गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शिवम सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम अध्ययन पर। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक आप सभी लोगों की जीएस की, रीजनिंग की और हिंदी की क्लासें कंटिन्यूसली चल रही थी और मैं अवेलेबल ना होने के कारण आप सभी लोगों की मैथ की क्लासें ड्यू थी, तो मैं फाइनली आ गया हूं आप लोगों को मैथ पढ़ाने और अब अपनी क्लासें ऐसे चलेगी। तो हम समझते हैं कि मैथ है क्या आखिर। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये बैच अपना डीपी का और यूपीएसआई का कंबाइंड है, लेकिन डीपी और यूपीएसआई के बैच के होने से मैथ के होने पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों? इस बात को हम जानते हैं कैसे। जैसे बात करें कि हमारा विद्यार्थी एकेडमी आपको डीपी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम है, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, इन सब की कोचिंग आपको कराता है। जानते हैं कि इन सभी में मैथमेटिक्स का रोल कितना है, तो यहाँ जानते हैं। यहाँ जो रीजनिंग आपकी आती है इसके आते हैं 25 क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन आते हैं 50, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं आपके 15 और अभी एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है कंप्यूटर, जिसके क्वेश्चन आएंगे आप में 10। बात करें अगर यूपीएसआई की तो यहाँ पे रीजनिंग के अलावा जीएस भी सेम है, मैथ भी सेम है, लेकिन कंप्यूटर की जगह पे यहाँ पे आती है हिंदी। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ का क्वेश्चन का वर्णन अलग अलग है। जैसे कि रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है, जीएस में 50 क्वेश्चन है, मैथ में 15 क्वेश्चन है और कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ आप देखोगे रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन, जीएस के भी 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 40 और हिंदी के 40। अगर बात करें इन क्वेश्चन के नंबर की तो प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर होता है 2.5 और 40 क्वेश्चन के बेस पर आप कितने नंबर पाओगे? 100 नंबर। ऐसे ही इसमें सभी सब्जेक्ट्स का इक्वल वर्डन है, यानी सभी सब्जेक्ट कितने कितने नंबर के हैं? 100 नंबर के। बात करें दिल्ली पुलिस की तो यहाँ टोटल 100 नंबर होते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। यहाँ पे रीजनिंग के कितने क्वेश्चन हो गए? 25, जीएस के कितने क्वेश्चन हो गए? 50, मैथमेटिक्स के 15 और कंप्यूटर के 10। आपको ये जानना है कि मैथमेटिक्स का रोल यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। टोटल 100 में आप देखोगे कितने क्वेश्चन है? 15, यानी मैथमेटिक्स का जो वर्डन है सिर्फ 15%। जबकि यहाँ आप देखोगे यूपीएसआई में टोटल 100 नंबर का एक सब्जेक्ट है, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 400, जिसमें हर सब्जेक्ट का इक्वल वर्डन है। तो आपको ये समझना है कि मैथमेटिक्स का यहाँ पे क्वांटिटी कम है। यहाँ कितने क्वेश्चन है? 15 और यहाँ कितने क्वेश्चन है? 40। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि लेवल यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। अब इस बात को कैसे समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जब भी इसका सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट में आपको एक मैथमेटिक्स दिखेगा, और जब भी आप मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में अगर आपको कोई सब्जेक्ट दिखता है, कोई टॉपिक दिखता है, फॉर एग्जाम्पल आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है, तो आप ये बताइए कि वहाँ पे क्या लिखा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आएंगे, दिल्ली पुलिस में आसान आएंगे, यूपी पुलिस में कठिन आएंगे, ऐसा होगा क्या? यहाँ लिखा होगा सिलेबस में मैथ, और मैथ में क्या होगा आपका? प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको ये बात मान के चलनी है कि टॉपिक आपके वही है सब कुछ, बस ये है कि क्वेश्चन भी सब कुछ सेम है। अगर हम दिल्ली पुलिस के 15 क्वेश्चन के बारे में पढ़ें तो आप यकीन मानो दिल्ली पुलिस के 15 क्वेश्चन सिर्फ एक दिन के हैं, यानी एक दिन में आप पूरे 15 क्वेश्चन, एक दिन में आपको इतना पढ़ाया जा सकता है कि आप ये पूरे 15 के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या आप इस एक दिन के मैथमेटिक्स के लिए हमें आप 3 महीने की फीस देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि एक महीने में आप इतना नहीं पढ़ पाएंगे ना। एक दिन में आप 15 क्वेश्चन कैसे पढ़ पाएंगे? और मैं आपको बता दूं कि भैया यहाँ पे 9 × 9 81 होता है, या फॉर एग्जाम्पल 109 × में 91, ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आप यकीन मानेंगे? यकीन क्या मानेंगे? मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ेंगे, कहेंगे कोई गधा पढ़ा रहा है, ये क्वेश्चन पढ़ा रहा है। जबकि आप यकीन मानो सीजीएल जो अभी पेपर हुआ है 2019 का, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ भरोसा नहीं है, हो सकता है कि सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो इससे भी गया गुजरा हो, और कभी कभी यहाँ एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो इससे बहुत अच्छा हो। तो हमें पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस को मैं एज एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। मतलब मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स में हमको पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस। ये नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस में आसान से क्वेश्चन कौन से हैं जो हमें दिल्ली पुलिस में पढ़ने हैं, कठिन से क्वेश्चन कौन से हैं जो हमें यूपी पुलिस में पढ़ने हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना है। जब भी हम बात मैथ की करेंगे तो सिर्फ मैथ की होगी, ये बात नहीं होगी कि डीबी की मैथ और यूपीएसआई की मैथ। मैथ मतलब मैथ है। चलिए अब समझते हैं कि मैथ को और कैसे आगे बढ़ाएं। ये तो बताया मैंने आपको सिलेबस। देखिए मैथ, जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ्स में हमारे 2 पोर्शन हैं। एक पोर्शन जो बटा हुआ है अर्थमेटिक में, और दूसरा पोर्शन है जो है एडवांस का। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी हम बात मैथ की करते हैं तो सिर्फ मैथ की करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत जानने लायक चीज़ें हैं। जब भी हम कोई स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की बात करते हैं, स्टेट का मतलब आप समझ रहे होंगे, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, है ना। खैर ये अपना, चलिए क्या बोलते हैं इसको, कैन शासित राज्य में आता है, कोई नहीं। आप
बिहार ले लीजिए, है ना, राजस्थान ले लीजिए, आप समझ गए होंगे। और एक बात करते हैं हम सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की, जो मोस्टली एसएससी कंडक्ट कराती है ना। आरआरबी यानी बैंक के एग्ज़ाम हो गए, रेलवे के एग्ज़ाम हो गए, आईबीपीएस बैंक के एग्ज़ाम हो गए। तो अगर स्टेट में बात करें तो स्टेट में जो अर्थमेटिक का पोर्शन होता है ये होता है मैक्सिमम 80%, और एडवांस की बात करें तो ये होता है 20%। लेकिन वही बात अगर हम सेंट्रल लेवल की करें तो अर्थमेटिक का वर्डन है 40%, जबकि एडवांस का वर्डन है 60%। हाल ही में टेंडर के चेंज हो जाने से अभी हमने थोड़ा सा परिवर्तन इसमें देखा कि लास्ट ईयर जो हमने पाया 55% अर्थमेटिक और एडवांस 45%। लेकिन चूंकि ये बैच दिल्ली पुलिस का है और यूपीएसआई का है तो यहाँ बात अर्थमेटिक की ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ बर्डन कितना है 80%। अब बात करें अगर इनके सब्जेक्ट की कि इनमें टॉपिक कौन कौन से होते हैं, तो अर्थमेटिक के टॉपिक की अगर बात करें तो एक टॉपिक यहाँ पे होता है आपका परसेंटेज, है ना। एक टॉपिक होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। एक टॉपिक की बात करें जो होता है वर्किंग टाइम, इसी के साथ होता है एक पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम के बाद एक होता है एसटीडी, जिसको आप कहते हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। इसी में लगा होता है बोट एंड स्ट्रीम। इसी में एक चैनल टॉपिक लगा होता है रेस। इसके बाद कुछ इंडिविजुअल टॉपिक की बात करें तो एक होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन के साथ एक टॉपिक होता है आपका इसी में लगा हुआ पार्टनरशिप। एक टॉपिक होगा यहाँ पे आपका एवरेज। एवरेज के अलावा और जो टॉपिक होगा वो होगा सीआई एसआई। बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने टॉपिक अभी हमने यहाँ देखे। अब इन सब टॉपिक में देखने वाली बात क्या है कि हर टॉपिक एक दूसरे से लगा हुआ है। कैसे? जैसे बात करें परसेंटेज की तो फिक्स है कि परसेंटेज के बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस लगभग एक ही चैप्टर है ना। अब ये अंदर इसमें होता क्या है, क्या सीपी है, क्या एसपी है, क्या एमआरपी है, ये सब हम इसी के अंदर जानेंगे। अब बात करते हैं कार और समय की, है ना। नल और टंकी तो ये दोनों आपस में लगे हुए हैं। एसटीडी हो गया, बोट एंड स्टीम हो गया, रेस हो गया, ये तीनों इसी में लगे हुए हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन और पार्टनरशिप ये दोनों लगे हुए चैप्टर हैं। इसके बाद एवरेज जो सेपरेट चैप्टर है, और एक चैप्टर हो गया आपका सीआई एंड एसआई जो आता है ब्याज में। उसके लिए पहले एसआई पढ़ना है, पहले सीआई पढ़ना है, ये सब हम तभी डिस्कस कर लेंगे जब इन चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। अब बात करते हैं एडवांस की। तो एडवांस में अगर डीपी की और यूपीएसआई की बात करें तो थोड़ा बहुत बर्डन है आपका अलजेब्रा का, थोड़ा सा माइनर सा। इसके बाद एक चैप्टर है इसमें नंबर सिस्टम। इसी के साथ आता है आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के अलावा थोड़ा सा यहाँ पे आएगा आपका मेंसुरेशन, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको वहीं करा दिए जाएंगे 2D एंड 3D के। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जियोमेट्री का बहुत ज़्यादा रोल है ना। अगर एक आध क्वेश्चन आया एंगल बेस्ड तो वो भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा त्रिकोणमिति हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं डीपी की और यूपीएसआई की, तो यहाँ अर्थमेटिक का वर्डन ज़्यादा है, जो कि कितना है 80% मैंने अभी बताया था। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है किस पर? अर्थमेटिक पर। और उसके बाद एडवांस में जितना भी फोकस करना है, जो भी सिलेक्टिव क्वेश्चन है वो सब हम आपको यही डिस्कस कर लेते हैं। अब इन सब चीज़ों के अलावा सिलेबस के बारे में कि क्या अर्थमेटिक है और क्या एडवांस है, इसके बाद फिक्स नहीं है कि पहले हम परसेंटेज से ही शुरू करें, वर्किंग टाइम से ही शुरू करें, पाइप एंड टंकी से ही शुरू करें, एसटीडी से शुरू करें, एवरेज से शुरू करें। ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन आप लोगों को जब भी अर्थमेटिक पढ़ने की बात होती है तो बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए इस परसेंटेज वैल्यू का। अब क्या है ये परसेंटेज वैल्यू, ये थोड़ा हम समझते हैं। परसेंटेज वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, आप जल्दी नोट कर लो। 1 = 100%, 1/2 = 50%, 1/3 मीन्स 33 1/3%। आप लिखिए जल्दी 25%, 20%, 1/6 16 2/3%, 1/7 42/7%, 1/9 11 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9/1/11। आप मेरे साथ साथ ही लिखें, थोड़ा जल्दी लिखना है ना। 1/12 8 1/3%, 1/13 7 9/13%, 1/14 7 1/7%, 1/15 6 2/3%, 1/16 6 1/4%, 1/17 यहाँ पे आ रहा ना, ठीक है। 1/18 5 5/9%, 1/19
5/19%, ठीक है। 45, 50, ठीक है। 1/20 5%, 1/25 4%, 1/50 2%। थोड़ा सा आप इनको नोट डाउन करिए पहले। पहुँच लो। हो जाएगा, पकड़ो भैया, आपने नोट कर लिया होगा, है ना। जैसा कि मैंने अभी आपको परसेंटेज वैल्यू के बारे में बताया, तो यहाँ आपको एक शब्द दिख रहा होगा परसेंटेज। तो आप ये मत सोचिए कि परसेंटेज वैल्यू का मतलब सिर्फ परसेंटेज ही है। एक सेकंड, सॉरी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परसेंटेज वैल्यू, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ये परसेंटेज वैल्यू का पूरा मतलब है कि ये सब यूज होगा परसेंटेज में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी बात अर्थमेटिक की होगी तो इन परसेंटेज वैल्यू का पूरे जितने भी चैप्टर हैं सब में थोड़ा ना थोड़ा बिल्कुल यूज कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। अभी हमने आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू बताई, 1 = 100%, 1/2 = 50%, 1/6 = 16 2/3%। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया है वैल्यूज़ में भी, है ना। अब जैसे हाल के एग्जाम देखे जा रहे हैं तो उसमें आपसे डायरेक्ट 16 2/3% = 1/6 ना पूछ के आपको बोल दिया जा रहा है 27.27%, 33.33%। यानी आप समझे ना, वैल्यू फ्रैक्शन में ना आके अब वैल्यू पॉइंटों में आ रही हैं। तो हमें ये भी समझना है कि इन फ्रैक्शन को तोड़ के हम इन पॉइंटों में कैसे पहुँचें। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं। अब जब भी इस पॉइंटों में वैल्यू आती है, फॉर एग्जाम्पल आपको वैल्यू दिख गई 27.27%। एक वैल्यू की बात करें 45.45%, बात करें 55.55%, 14.2/8%, 77.77%, 81.81%। तो जब भी वैल्यू पॉइंटों में आएंगी तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये वैल्यू हमेशा फॉर्म्ड होकर आती है ना। कभी ना आप सोचें कि ये एक ऐसी वैल्यू होगी कि मुंह उठाया और कुछ भी दे दी। जब भी इस तरह की वैल्यू आएंगी तो आप मान के चलेंगे कि उन वीडियो का एक परफेक्ट नंबर होता होगा, तभी वो वीडियो यहाँ पे आई है। फॉर एग्जाम्पल आप कहो भैया आपने ये वाली वैल्यू तो बता दी, आप बताओ 31.84% का मतलब क्या है। तो 100% श्योर है आप कभी भी इस तरह की वैल्यू आप नहीं देखोगे। जो भी वैल्यू आप देखोगे हमेशा इस तरह की ही वैल्यू आएंगी। क्यों? क्योंकि हमेशा परसेंटेज वैल्यू में वही वैल्यू दी जाएगी जिनका कोई परफेक्ट मान होगा। अगर इसको आप सॉल्व करें तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2 अंक के बाद पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, और इस परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग होता है तो 2 बार और 0 आएगा। यानी इसको सॉल्व करने में, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो मैंने अभी तक आपको ये समझाया कि जब भी परसेंटेज वैल्यू में पॉइंटों में वैल्यू आएंगी तो इनका एक फिक्स मान होता होगा तभी ये वैल्यू आएगी। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, हमेशा एक फिक्स वैल्यू आएगी। अब इन वैल्यू को कैसे फेस करेंगे, तो इनके लिए थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा रिकरिंग सिस्टम को। अब ये रिकरिंग सिस्टम क्या है, तो हिंदी में आपको समझाया, आपने सुना होगा एक वर्ड होता है बार। बार मतलब लिखा है 0.3 पे बार। तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, नहीं भी पढ़ी हैं तो इसका परफेक्ट एक चैप्टर होता है ना। अभी मैंने आपको बताया एडवांस में एक चैप्टर नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, उसमें हम इसको पढ़ाएंगे कि हाउ टू रिमूव रिकरिंग सिस्टम। यहाँ थोड़ा बहुत जानते हैं कि रिकरिंग सिस्टम आखिर होता क्या है। होता यह है कि अगर 3 के ऊपर बार लगा हुआ है और पॉइंट के बाद लगा हुआ है तो इस बार को इसलिए लगाया गया है ताकि इस नंबर की रिपीटिशन को रोका जा सके। यदि इस बार को हटा दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि 3 तब तक चलेगा, कब तक, अनंत तक। यानी इसकी कोई सीमा ही नहीं है कि ये 3 कब तक चलेगा। तो इन सब 3 को हटा के इसको स्मॉल फॉर्म में लिखने के लिए इस पर एक बार लगा देते हैं, जिसको आप हिंदी में बार कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं रिकरिंग सिस्टम यानी पुनरावृत्ति। तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे कि जब भी आप इस बार को हटाना चाहो तो आप इसको लिख देते हो 3/9, क्योंकि यहाँ पे एक बार लगा हुआ है। और आप बार को हटाना चाहते हो यानी इसकी रिपीटिशन रोकना चाहते हो तो इसको हटा के आप क्या लिख दोगे, अपॉन में 9। अब बात करें अगर ऐसा कोई वैल्यू दिख रहा है 0.3, चलो इसको देखते हैं। 55.55%, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 2 बार आया है और ये 5 2 बार नहीं आया है। परसेंटेज लगाना था इसलिए इस 5 को 2 बार लिख दिया गया है। ये 5 तब तक चलेगा, कब तक, अभी मैंने बताया आपको, इन्फिनिटी टाइम्स यानी अनंत बार तक। यानी इसको कैसे लिखा जाएगा 55.555, ये पता ही नहीं है कब तक चलेगा और एंड में परसेंटेज लगाया जाएगा। लेकिन इसकी रिपीटिशन रोकनी थी इसलिए हमने इसको 2 बार लिखा और क्या लगा दिया, परसेंटेज। तो अभी हमने जाना कि अगर हम रिपीटिशन हटाना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, यानी आगे का 55 ऐसे ही रहेगा। 5 जो 2 बार लिखा है ये 2 बार नहीं कई बार आता, लेकिन इसकी रिपीटिशन रोकने के लिए हमने इसको 2 बार रोक के क्या लगा दिया,
परसेंटेज। और अभी हमने जाना कि अगर किसी संख्या की हम रिपीटिशन रोकना चाहें, यानी उस संख्या से बार हटाना चाहें, तो उसके नीचे हमेशा क्या लगाना पड़ेगा? 9। यानी इस 5 को हम लिख सकते हैं 55 5/9। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 55 इंटू में 9 495 प्लस 5 500/9। और हम जानते हैं कि जब भी हम किसी वैल्यू से परसेंटेज हटाना चाहें तो उसमें भाग कितने से होता है? 100 से, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा? 5/9। अब मैंने आपको बताया कि 55.55% का मतलब कितना होता है? 5/9। यही मैं आपसे पूछता कि 55 5/9 का मतलब क्या है, आप इजीली इसको कैलकुलेट करके बता देते, लेकिन यहाँ जब आपको पॉइंटों में दिखेगा आप ना घबराएं, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। अब हमारे पास इतना टाइम ही नहीं कि एग्जाम में हम इन सब चीज़ों को सॉल्व करने बैठें कि पहले बार हटाएं, फिर 9 लगाएं, फिर कैलकुलेशन करें, फिर 100 का भाग दें, फाइनली 5/9 लाएं। तो आपको करना क्या है? आपको एक नंबर की रिपीटिशन बार बार देखिए। कैसे? देखो, पॉइंटों के बाद कितने बार 5 है? 2 बार। मैंने अभी समझाया कि ये 2 बार नहीं है, ये कई बार होता, लेकिन रिपीटिशन रोकने के लिए इन नंबर को रोक दिया गया और क्या लगा दिया गया? परसेंटेज। और आप देखो कि जो नंबर पॉइंट के बाद है सेम नंबर पॉइंट के पहले है, तो आपका इसकी वैल्यू आप देखते ही निकाल दोगे। कैसे? जो नंबर है 5 और इन सब, अभी मैंने बताया कि रिपीटिशन रोकने के लिए 9 लगाते हैं, तो अपॉन में क्या होगा? 9। यानी आपको डायरेक्ट इनकी वैल्यू निकाली है, क्या होगी? 5/9। कैसे? ये 5 पॉइंट के पहले अगर यही लिखा होता 56.555, तो क्या इसकी वैल्यू ये होती? बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि पॉइंट के बाद जो अक्षर है 5 और 5 वही सेम नंबर पॉइंट के पहले होने चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है 77.77, इसका मतलब क्या हो गया? जो नंबर है 7/9। क्या और नंबर कोई ऐसा दिखा? नहीं दिखा। अगर यहाँ पे लिखा होगा 88.88%, इसका मतलब क्या हो गया? 8/9। तो अभी हमने सीखा कि पॉइंट के बाद रिपीटिशन और सेम नंबर पहले पॉइंट के और सेम नंबर बाद में, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 5/9। चलिए, हमने सेम नंबर जो पहले भी हैं बाद में भी हैं उसके साथ परसेंटेज लगा हुआ है, इसको इजीली समझ लिया। अब मैं आपको प्रैक्टिकली पूछता हूँ कि 44.44% का मतलब, आप तुरंत आंसर देंगे 4/9। यानी इसको बहुत ज़्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे, बस आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अब इनको हटाते हैं, जैसे 55.55 मतलब 5/9, 77.77 मतलब 7/9, इन सबको हटाते हैं 88.8/9। अब आपको एक नंबर और दिख रहा होगा, है ना? 27.27%। सेम जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 27.27% का मतलब क्या है कि ये 27 एक बार नहीं था, ये 27 था इन्फिनिटी टाइम्स, लेकिन बार बार रिपीटिशन रोकने के लिए हमने इसको क्या लगा दिया? परसेंटेज। यानी ये कैसे लिखा होता है? 27.27. अच्छा, एक बात और जानिए, यही लिखा होता कि 369.369, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3%। 369 एक बार नहीं है, इसकी रिपीटिशन लाखों बार है, अनंतों बार है, पता ही नहीं कितने बार है, इसलिए रिपीटिशन रोक के एक बार लिख के परसेंटेज लगा दिया जाता है। सेम यहाँ पे है 27.27, जिसका मतलब ये हो गया कि ये 27 रुकेगा नहीं, चलेगा अनंत तक। इसको सॉल्व आप कैसे करेंगे? तो अभी मैंने बताया कि रिपीटिशन रोकने के लिए हम अपॉन में कितना लगाते हैं? 9। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ आपको पॉइंट के बाद कितना अक्षर था? 1, तो एक अक्षर के नीचे आपने कितना 9 लगाया? 1। लेकिन यहाँ पॉइंट के नीचे आपको कितने अक्षर मिल रहे हैं? 2। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 27 का 27, और 27 की रिपीटिशन रोकने के लिए 2 बार 2 अंक हैं, तो इसलिए कितने बार 9? 2 बार 9। 3 से काटोगे तो 9 × 27 और 9/11, यानी फाइनली आपको मिला क्या? 27 सही 3/11, जिसको आप लिख सकते हो 27 इंटू में 11 297 प्लस 30 300/11। परसेंटेज हटाने के लिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2 बार 0 यानी 100 से भाग, तो फाइनली आंसर क्या मिला हमें? 3/11। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी एक वैल्यू आएगी तो हमेशा ऐसी वैल्यू आएगी जिसका कोई परफेक्ट मान होता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि 3.84% नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हमेशा वैल्यू ऐसी ही आएगी जिसका कोई परफेक्ट मान है। अब 27.27% को हमने फाइनली सॉल्व करके निकाला कितना? 3/11। अब इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि इसको अलग से लिख के समझते हैं। लिखा है 27.27%, जिसका मतलब क्या हुआ? आपको देखना है कि इन दोनों का सम कितना है? 7 और 2 9, और जो पॉइंट के आगे लिखा हुआ है वही पॉइंट के बाद लिखा हुआ है। जैसे आप यहाँ समझते हैं 81 यानी 8 और 1 9, जो पॉइंट के पहले वही पॉइंट के बाद में है। यहाँ आप समझोगे 45 यानी 5 और 4 9, जो पॉइंट के पहले है वही पॉइंट के बाद है। यानी समझना हमको ये है कि जो भी 2 अक्षर लिखे हुए हैं, 2 टर्म्स लिखे हुए हैं, उनका योग कितना होना चाहिए? 9, और पॉइंट के बाद जो है वही पॉइंट के बाद होना चाहिए। यानी पॉइंट के पहले जो कुछ वही पॉइंट के बाद। इन चीज़ों को आप डायरेक्ट कैसे लिखोगे कि आपको सबसे आगे कौन सा टर्म्स मिला है? 2, और इन दोनों का जो योग है वो कितना है? 2 और 7 9, और जो संख्या पॉइंट के पहले लिखी है वही संख्या पॉइंट के बाद है। यहाँ भी आप समझोगे जो संख्या पॉइंट के पहले लिखी है वही संख्या पॉइंट के बाद है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? सबसे आगे आपको क्या दिखा? 2,
2 का मतलब क्या हुआ, अभी इसका हमने मान कितना निकाला 3/11, तो जितना भी अंक आगे लिखा, आगे क्या लिखा 2, इसमें आप 1 जोड़ोगे कितना हुआ 3, और 100% अपॉन में कितना आएगा 11। ऐसा कब होगा, जब 2 संख्याएं जो पॉइंट के पहले लिखी हैं वही पॉइंट के बाद लिखी हों और उनका दोनों का सम कितना हो 7 और 2 9। समझते हैं 81.81% में। यहाँ देखो 8 और 1 9, 8 और 1 9, जो पॉइंट के पहले वही पॉइंट के बाद, 8 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 9, और अपॉन में क्या करना है 11। जैसे इसकी वैल्यू पूछते हैं आपसे 5 और 4 9, 5 और 4 9, आगे क्या लिखा है 4, 4 में 1 जोड़ोगे 5, 5 अपॉन में 11। यानी थोड़ी सी प्रैक्टिस में आप सेकंड डोमेन को निकाल सकते हो। तो अभी हमने इसको समझ लिया, इसको भी समझ लिया, ये भी समझ लिया और ये भी समझ लिया। बची हुई है सिर्फ एक वैल्यू 14.28%। इसको कैसे आप क्रैक करोगे, तो देखो इसको क्रैक करने का कोई तरीका नहीं, आपको याद होना चाहिए कम से कम, ये पॉइंटों वाली वैल्यू याद ना हो तो आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि एक वैल्यू होती है 14.2/7%, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/7। तो आप देख रहे हो है ना कि 14 तो 14 है ही, 2/7 को कुछ ना करके इन्हें 0.28 के फॉर्म में लिख दिया। कैसे, जब आप इसको भाग दोगे तो पॉइंट यहाँ आएगा, 0 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 14 आएगा, बचेगा कितना 6, पॉइंट का 0 आएगा, 7 8 56। तो इसी 2/7 को मॉडिफाई करके कितना लिख दिया है 0.8, और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1/7। इसके लिए आपको पता होना चाहिए इस तरह की वैल्यू कैसे निकाल पाओगे, जब आपको पता हो कि 14.2/7% की वैल्यू कितनी होती है 1/7। तो मैंने अभी बताया कि जो वैल्यू, एक तो आपके रिवीजन के लिए फिर से पूछ लेता हूँ, 45.45% का मतलब 5 और 4 9, 5 और 4 9, जो पॉइंट के पहले है वही पॉइंट के बाद है, 4 और 1 5, 5 अपॉन में 11। आपसे पूछूंगा 88.88%, इसका मतलब जो पॉइंट के पहले वही पॉइंट के बाद है, एक ही नंबर है, बार रिपीट हुआ है, यानी 8/9। मुझे लग रहा है कि आप इस पॉइंट वैल्यू को अच्छे से समझ गए होंगे। और आप परसेंटेज वैल्यू को मैंने अभी बताया कि इस तरह ना लें कि ये सिर्फ परसेंटेज में ही यूज होनी है। अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें ये परसेंटेज वैल्यू यूज ना हो, और कैसे ये यूज होंगी मैं आपको आगे चैप्टर्स में बताऊंगा। कल हम शुरुआत करते हैं अपने नए टॉपिक की, है ना। आज के लिए इतना ही। आप परसेंटेज वैल्यू को ध्यान से पढ़ें, खुद से वैल्यू लिख के उनको निकालें। हाँ, ध्यान रखना कि एक्सपेरिमेंट ना करें, किस तरह के कि आप खुद से लिख लें 31.84%। तो मैंने अभी आपको समझाया कि हमेशा आपसे ऐसी वैल्यू पूछी जाएगी जिनका एक परफेक्ट नंबर है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख के लाओ फिर कमेंट बॉक्स में कहोगे भैया इसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। तो ये सब कुछ नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि हमेशा उसी की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी जिसका एक परफेक्ट नंबर होता होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कल। और इस परसेंटेज वैल्यू को आप जरूर याद करके आएँ। कल से हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।